ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी है। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, सरदार उधम सिंह, सैम बहादुर और अब छावा। विक्की कौशल लगातार अपनी एक्टिंग में वेरिएंट लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो अलग अलग अवतारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। छावा में उनकी मेहनत साफ नजर आ रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में जान डालने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की है। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर हमने एक पूरा सिलेबस पढ़ा है, मगर उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हमें ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर की फिल्म छावा छत्रपति संभाजी महाराज की उस शूरवीरता को दर्शाती है जिसके कारण उनका नाम छावा यानी शेर का बच्चा पड़ा। वो जिसने पूरे 9 साल तक मुगल सल्तनत के शहंशाह औरंगजेब की नाक में दम करके रखा। वो जिसकी एक दहाड़ पर मराठा एकजुट होकर मुगलिया सल्तनत को लोहा देने के लिए एकजुट हुए। लक्ष्मण उतेकर की फिल्म की कहानी मराठी के जाने माने उपन्यासकार शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है। छावा की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद शुरू होती है। शिवाजी महाराज के निधन के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब को लगता है कि अब वो आराम से मराठों पर राज कर सकता है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का 24 साल का एक निडर और जाबाज बेटा भी है, जिसे दुनिया संभाजी महाराज के नाम से जानती है। और फिल्म में उन्हीं संभाजी महाराज का किरदार छावा के नाम से विक्की कौशल ने निभाया है। संभाजी महाराज उर्फ छावा में अपने पिता के स्वराज के सपने को आगे बढ़ाने की चाह है। संभाजी महाराज की पत्नी का रोल इस फिल्म में रश्मिका मंदाना ने निभाया है और वो भी अपने बहादुर राजा के इस सपने को पूरा करने के लिए उनके साथ खड़ी है। संभाजी महाराज मुगलों के एक हिस्से पर हमला करते हैं और जीत हासिल करते हैं। ये खबर सुनते ही औरंगजेब आग बबूला हो जाता है और वो अपनी पूरी सेना के साथ संभाजी महाराज के वर्चस्व को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। औरंगजेब कसम खाता है कि जब तक वो छत्रपति संभाजी महाराज को मार नहीं देगा तब तक अपना मुकुट नहीं पहनेगा। वो उसे पकड़ने और हराने के लिए तमाम जतन करता है, फिर ये कहकर हार मान जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज जैसे छावा उसके खानदान में क्यों पैदा नहीं होते। फिल्म की कहानी में संभाजी अपने सेनापति सरलश्कर उर्फ हम्बीर राव मोहिते, जिनका किरदार आशुतोष राणा निभा रहे हैं, वो अपने बहादुर सिपाहियों के साथ औरंगजेब की सल्तनत के महत्वपूर्ण गढ़ बुरहानपुर पर हमला कर देते हैं और उस हमले में मुगल सल्तनत को मराठा वीरों की सेना छठी का दूध याद दिला देती है। और इसके बाद ही औरंगजेब, जिसका किरदार अक्षय खन्ना निभा रहे हैं, उसकी बेटी और मुगलों की विशालकाय सेना को संभाजी महाराज के इस हमले का पता चलता है। इस पहली जीत के बाद संभाजी और उसकी महापराक्रमी सेना पूरे 9 साल तक औरंगजेब की सल्तनत के अलग अलग गढ़ों पर हमले करके उसकी रणनीति को नेस्तनाबूद करती जाती है। अब संभाजी औरंगजेब के लिए एक ऐसा कांटा बन चुका था जिसे वो अपनी तमाम कूटनीतिक चालों के बावजूद निकाल नहीं पाया था। लेकिन इसके बाद शेर की दहाड़ सा निडर और हवा की तरह तेज महावीर संभाजी महाराज अपने ही लोगों द्वारा छले जाते हैं, यानी कि उनके अपने लोग ही उन्हें धोखा दे देते हैं और उसी धोखे की वजह से औरंगजेब संभाजी महाराज को कैद कर लेता है, जिसके बाद औरंगजेब द्वारा तमाम रूह को कपा देने वाली शारीरिक यातनाओं के बाद क्या छावा अपने दुश्मन के आगे हार मान लेगा या फिर नहीं? यही पूरी कहानी हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। इस फिल्म में डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर एक अनकहे ऐतिहासिक दौर की बात करते हैं, जिसे इतिहास के पन्नों में सिर्फ कुछ ही वाक्यों में समेटा गया है। फिल्म का पहला रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध का सीन ही इसके मूड को सेट कर देता है और साथ ही ये बात भी जाहिर हो जाती है कि निर्भय और निडर छावा किस कमाल का योद्धा है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स वाला सीन ही इस फिल्म की जान है, क्योंकि क्लाइमैक्स में संभाजी महाराज तमाम यातनाओं के बावजूद भी औरंगजेब के आगे घुटने नहीं टेकते और फिल्म के अंदर हमें एक से बढ़कर एक डायलॉग भी सुनने को मिलते हैं। अगर इस फिल्म में एक्टिंग की बात करें तो आपको बता दें कि विक्की कौशल ने इस ऐतिहासिक किरदार को पर्दे पर जीवांत करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है।
इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि विक्की कौशल को अपने करियर का सबसे शानदार ओपनिंग और क्लाइमैक्स सीन मिला है, जिसमें उनकी एक्टिंग काबिले तारीफ है। मराठा साम्राज्य और उसके गौरववीर संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा भारत में 350 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, जबकि वर्ल्ड वाइड इसने 10 दिनों में 465 करोड़ का कारोबार किया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिल्म छावा की तारीफ की है। साथ ही उन्होंने मराठी और हिंदी सिनेमा में महाराष्ट्र के अहम रोल की भी तारीफ की। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर डाला कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म को पूरे देश में सराहा गया है। उन्होंने शिवाजी सावंत के ऐतिहासिक उपन्यास छावा के बारे में भी बात की, जिसने कई लोगों को संभाजी महाराज की बहादुरी से परिचित कराया। संभाजी महाराज के शौर्य से इस रूप में परिचय शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास ने ही कराया है। पीएम मोदी के मुंह से अपनी फिल्म की तारीफ सुन विक्की कौशल खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पीएम मोदी का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए उनका धन्यवाद किया। दोस्तों, यूं तो छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा नाम के एक उपन्यास पर ही आधारित है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक फिल्म के अंदर हर एक चीज को दिखाया नहीं जा सकता, और इसीलिए छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन से जुड़े ऐसे कई किस्से थे जो कि इस फिल्म में अधूरे रह गए और इस फिल्म में दिखाए नहीं गए। जैसे कि दोस्तों, फिल्म में दिखाया जाता है कि औरंगजेब का बेटा मोहम्मद अकबर अपने पिता की जगह दिल्ली के तख्त पर बैठना चाहता है और दिल्ली के सिंहासन को पाने के लिए वो छत्रपति संभाजी महाराज से मदद मांगता है, लेकिन संभाजी महाराज उसका साथ न देकर उसे सुरक्षित रखने का वादा करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक अकबर संभाजी महाराज की शरण छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो क्यों जाता है और कहाँ जाता है, इसको लेकर फिल्म में रोशनी नहीं डाली गई। इसी तरह औरंगजेब का भी एक किस्सा है, क्योंकि फिल्म में औरंगजेब की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं अधूरी लगती है, क्योंकि दोस्तों किताबों में तो ये बात लिखी हुई है कि औरंगजेब बिल्कुल एकदम क्रूर और निर्दयी इंसान था, लेकिन फिल्म के अंदर उसका किरदार थोड़ा बहुत असहाय दिखाया जाता है। दोस्तों, फिल्म छावा को कम ड्यूरेशन में रखने के चक्कर में मेकर्स ने काफी कुछ मिस कर दिया है, और इसी तरह फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई भोसले के किरदार में रश्मिका मंदाना पर्दे पर दमदार तो दिखी, लेकिन फिल्म के अंदर उन्हें काफी कम स्क्रीन टाइम दिया गया, जिसकी वजह से दर्शकों को उन्हें फिल्म के अंदर जानने और समझने का काफी कम मौका मिला। और छत्रपति संभाजी महाराज के निधन के बाद क्या होता है, इसको लेकर भी फिल्म में ज्यादा रोशनी नहीं डाली गई। दरअसल दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके सौतेले छोटे भाई राजा राम को मराठा साम्राज्य का छत्रपति बनाया गया, और ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी येसुबाई और उनके बेटे साहूजी को औरंगजेब ने कई सालों तक कैद में रखा था। इसलिए फिल्म छावा जहां पर खत्म होती है वहां थोड़ा बहुत अधूरापन महसूस होता है, क्योंकि उसके बाद फिल्म में क्या हुआ इस चीज को लेकर ज्यादा रोशनी नहीं डाली गई।